प्रदेश में कोरोना के नए मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं और इसी बीच ओमिक्रॉन ने भी दस्तक दे दी है। लेकिन पूरा तंत्र भी तैयारियों में जुट गया है। हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी ने पिछली बार भी कोविड के दौरान एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, लेकिन इस बार जिस तरह से ओमिक्रॉन तेजी से फैलता है, एक बहुत तेज फैलने वाला एक वायरस है, तो उसको लेकर के रेड क्रॉस किस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहा है और कैसे ज़्यादा केस जो होने की सूरत में रेड क्रॉस अपनी भूमिका निभाएगा, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की हरियाणा इकाई के जनरल सेक्रेटरी DR शर्मा। शर्मा जी, जिस तरह से दोबारा से एक बार फिर केस बढ़ने शुरू हो गए, रेड क्रॉस की क्या तैयारी है? देखिए, अभी हमारे को माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय की तरफ से निर्देश मिले थे कि रेड क्रॉस सोसाइटी उसी लय के अंदर जैसे पहले और दूसरे कोरोना के दौरान में काम किया था, इस तीसरी लहर जो उम्मीद की जा रही है और यहाँ फैल रही है, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी तैयारी रखें। तो हमने अभी 27 तारीख को जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है उसके जितने भी कॉलेजेज हैं, 270 कॉलेज उसके अधीन आते हैं, सभी कॉलेजेज को वाइस चांसलर के चेयरमैनशिप में हमने उनको बुलाया और सभी काउंसलर्स को, सभी प्रोफेसर साहिबान को हमने अच्छी तरह से शिक्षित किया है कि अभी जो ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने जो काउंसलर के साथ साथ जो टीचर हैं और टीचर के साथ साथ जो अपने वॉलंटियर हैं उनको अलर्ट करें और उसी तरह से उनको समझा करके लोगों के अंदर जो भ्रांतियां फैला रहे हैं उनको भी दूर करें और इसमें डट करके मुकाबला करें। ऐसा हमने कार्य किया है। दूसरा, अभी हमने जूनियर रेड क्रॉस की तरफ से कुरुक्षेत्र में 22 से 28 5-7 दिन का कैंप लगाया है। अभी उसमें भी जो हरियाणा प्रदेश के 21 जिलों से जो काउंसलर और बच्चे आए थे उनको भी हमने इसमें मोटिवेट किया है। इसके अलावा जो वॉलंटियर्स हैं, पिछली बार जैसे फील्ड में उतरे थे, मास्क सैनिटाइजर भी बांटे गए, लिटरेचर भी लोगों को दिया गया, क्या इस तरह की इस बार एक्सरसाइज करेंगे? हाँ, अभी हमने हाइजीनिक किट हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर भेज दी हैं। इसके अलावा हमारे पास इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से अभी और भी हाइजीनिक किट आ चुकी हैं, मास्क भी हमारे पास आने वाले हैं और सैनिटाइज़र वगैरह सब हमारे पास पहुंच रहे हैं। हम एडवांस में डिस्ट्रिक्ट ब्रांचेज को ये चीज़ें भेज रहे हैं और पहले भी हमने इस जो दूसरी लहर के बाद भी हमने एडवांस में उनके पास भेजे हुए हैं, जो उनके पास स्टॉक में अवेलेबल हैं। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। हमने इसके अलावा लगभग 500 कंसंट्रेटर भी हर ब्रांचेज के अंदर भेजे हैं। तो कंसंट्रेटर इस वक्त हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के पास कुल कितने हैं और उनको किस तरह से बैकअप के लिए तैयार किया गया है? क्या वो चालू हालत में हैं? देखिए, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बिल्कुल नए हैं। हमें इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से मिले 500। हमने अलग अलग जिलों के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश में 500 कंसंट्रेटर सभी जगह भेज दिए हैं और चालू हालत में हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे पास ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो भी गुड़गांव के अंदर बहुतायत में है, फरीदाबाद में है और सोनीपत में है। इसके अलावा बाकी जिलों के अंदर भी जो खाली सिलेंडर हैं वो उनके पास सफिशिएंट मात्रा में रखे हुए हैं और हम आगे भी दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि वो किसी प्रकार की कोई कमी ना आने दें। यदि ज़्यादा कोई ज़रूरत पड़ती है तो रेड क्रॉस के पास जो एम्बुलेंस हैं उनकी तादाद कितनी है? क्योंकि रेड क्रॉस ने निर्णय लिया था कि कुछ ऐसी अत्याधुनिक एम्बुलेंस भी तैयार करवाएंगे। हाँ, जो अत्याधुनिक एम्बुलेंस आनी है वो हमारे को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी से उम्मीद है कि जनवरी के महीने में मिल जाएगी। और जहाँ तक वैसे साधनों की बात है, हर ज़िले के अंदर एक एक साधन अवेलेबल है, एम्बुलेंस भी हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे पास 50 के लगभग साधन अवेलेबल हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि हरियाणा की जो रेड क्रॉस इकाई है वो ओमिक्रॉन का जो वेरिएंट है और जो कोरोना की तीसरी लहर मानी जा रही है उसको लेकर पूरी तरह से तैयार है। हाँ, हमारे रेड क्रॉस के वॉलेंटियर बहुत अच्छी तरह से सजग हैं, तैयार हैं और उन्होंने कभी भी अपने बारे में ना सोचते हुए दूसरे लोगों के बारे में सोचते हुए ही काम किया है। उसी भावना के साथ अब वो फील्ड में उतरेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। तो ये थे इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की हरियाणा इकाई के जनरल सेक्रेटरी DR शर्मा, जिन्होंने बताया कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड 270 कॉलेजेस के जो पूरे वॉलंटियर्स हैं, काउंसलर्स हैं, उन सब को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि अवेयरनेस का प्रोग्राम पूरे हरियाणा में चले और ओमिक्रॉन जैसा जो तेज़ी से फैलने वाला एक वेरिएंट है वो ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा पाए। और यदि इस तरह का कोई लहर कोविड की बन करके आती है, जैसे केस हरियाणा में बढ़ने शुरू हुए हैं, उसके लिए अवेयरनेस के साथ साथ जो ऑक्सीजन के सिलेंडर हैं और कंसंट्रेटर हैं और इसके अलावा एम्बुलेंस हैं, इन तमाम पहलुओं को लेकर के रेड क्रॉस पूरे एक्शन मोड में है और आने वाले दिनों में और ज़्यादा तेज़ी से अपना काम फील्ड में दिखाएगा। कैमरामैन प्रदीप के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।